बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको जुल्म व बर्बरियत के ऐसे दास्तान सुनाएंगे कि आप सुनकर परेशान होंगे। और फिर इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि एक 82 साला बुज़ुर्ग के साथ क्या हुआ। और फिर इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले किए, आने वाले इलेक्शन से मुतल्लिक कौन कौन से फैसले किए। और फिर आपको बताएंगे कि परवेज़ इलाही के खिलाफ किस तरह बेईमाना एक कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले आते हैं कि एक जुल्म और बर्बरियत का जो दास्तान लिखा जा रहा है। नाज़रीन, इस दास्तान की मिसाल ना मकबूजा कश्मीर में मिलता है ना ही फ़लस्तीन में। नाज़रीन, ऐसी दास्तानें उन जगहों से भी नहीं मिलते जहाँ पर दूसरे ममालिक काबिज़ हैं, वहाँ पर रोज़ बरोज़ जुल्म और बर्बरियत हो रहा है। लेकिन इस तरह जो पाकिस्तान में हो रहा है, इसकी कोई मिसाल तक नहीं मिलती। इस दास्तान को मियाँ असलम इकबाल ने अपने अपने ट्वीट में बयान किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और माओं बहनों की तमीज़ ना की गई। नाज़रीन, उन्होंने जो कहा वो मोटे मोटे अल्फाज में मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो मैं पढ़कर आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह अपने जुल्म खिलाफ होने वाले जुल्म और बर्बरियत को बयान किया। नाज़रीन, उन्होंने लिखा कि मैं कुछ हकाइक अवाम के सामने लाना चाहता हूँ। 9 मई के बाद मेरे साथ और मेरे ख़ानदान के साथ क्या हो रहा है। 7 मई को मैं एटीसी लाहौर में बेल कन्फर्म हुई तो मैं उसी दिन लाहौर से बाहर चला गया, क्योंकि 31 मई को मेरी बेटी का निकाह होना था। सोचा 11 मई को एटीसी इस्लामाबाद में भी तारीख है, लिहाजा इससे पहले इंतजामात करने हैं, वो भी कर लिए जाएं। दोस्त अहबाब व रिश्तेदारों को दावत पर भी मदऊ कर लिया जाए। बुकिंग फ्लैट्स होटल में करवाई, वहाँ से तस्दीक की जा सकती है। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं, जितनी मजम्मत की जाए कम है। उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने हमारे घरों पर रेड करनी शुरू कर दी है। घर पर सिर्फ वालदा साहिबा, बेटी और बेटा मौजूद थे। चंद रोज कबल रात 3 बजे मेरे घर के दरवाजे तोड़कर 30 से 40 लोग दाखिल हुए और बदतमीजी शुरू कर दी। दिल किधर है, उसको उसको नहीं छोड़ेंगे। मेरी अहलिया नमाज तहज्जुद पढ़ रही थी, जबकि बेटी और बेटा कमरे में थे। वालिदा साहिबा की उम्र 85 साल है, ऑक्सीजन पर हैं। जनाब मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान अनवर, बिलाल सिद्दीक कमियाना और लियाकत मलिक। पता है आपके मुहाफिजों ने क्या क्या किया? घर में मौजूद जहेज का कीमती सामान और 7 लाख रुपए नकद और डीवीआर लेकर चले गए। मेरी वालिदा साहिबा चीखती रही कि ऐसा ना करो। मुहाफिजों ने माओं का एहतराम भी न किया, खूब बदतमीजी की। मैं आपसे भी उम्मीद कर सकता था कि आप लोग इखलाकियात से इतने नीचे गिर जाओगे। शर्म आनी चाहिए थी। मैं ऐसे निज़ाम और मुहाफिजों पर लानत भेजता हूँ। आप समझ रहे होंगे सदा ऐसे ही चलना है। बेशक हर रात के बाद सुबह और हर मुश्किल के बाद आसानी और हर आजमाइश के बाद उसका सिला है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेटी का निकाह मनसूख किया, क्योंकि सामान तो मेरे पंजाब के मुहाफिज ही लूट कर ले गए। कोई नहीं, अल्लाह तो है। तारीख कैंसिल करवाने की बैंकोट हॉल फ्लैट्स होटल से तस्दीक कर लें जहां पर बुकिंग की गई थी। लूट मार कर 4 दीवारी तकद्दुस पामाल करते हैं और खुश होते हैं। मेरी बड़ी बहनों के घरों में 2-2 दफ़ा रेड किया जा चुका है और तोड़ फोड़ के साथ जो हाथ लगा मेरी मुहाफिज साथ ले गए। जनाब मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान अनवर, बिलाल सिद्दीक कमियाना और लियाकत मलिक। बहनें, बेटियां और माएँ तो सांझी होती हैं। आप सबकी असलियत से ज़्यादा कोई नहीं जानता। कहने को आपके खिलाफ बहुत कुछ है। वज़ादारी बड़ी चीज़ है जो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाई है। मेरे भतीजे के ससुराल पे रेड की, घर के दरवाजे तोड़े गए, तोड़कर दाखिल हुए,
बदतमीजी की और जो हाथ लगा मुहाफिज लूट कर ले गए। बड़ी भतीजी का ससुराल बागबान पूरा है। कल रात उसके घर रेड की, जिनकी दूर दूर तक मेरी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसके देवर को मारते हुए साथ ले गए, नाक की हड्डी तोड़ दी और सीआईए में बंद कर दिया। बड़े भाई जावेद इकबाल के घर रेड की और भाई जो कि हार्ट पेशेंट हैं, उनको और मेरी भतीजी को डॉक्टर है हरासा किया और कहा कातिल किधर है। डीवीआर और कीमती सामान साथ ले गए। मेरे पंजाब के मुहाफिज अब नाकों से पैसा इकट्ठा नहीं करते, बल्कि घरों में बदमाशी और डाका जनी करते हैं। मेरे बड़े भाई जो अल्लामा इकबाल टाउन में रहते हैं, उनके घर रेड की और उनके बहुओं के साथ बदतमीजी की। उनकी बीवी ने दिल का ऑपरेशन करवाया है, उनके साथ भी बदतमीजी की और तोड़ फोड़ की और जो हाथ लगा वो ले गए। हर किसी के घर 2 से 3 मरतबा रेड कर चुके हैं। हर दफा मेरे पंजाब के मुहाफिज भूखे कुत्ते की तरह आते हैं और कोई ना कोई हड्डी साथ ले जाते हैं। मेरे भाई अकरम इकबाल की घर रेड किया। उनकी बेटे हमजा और अकरम भाई को पुलिस साथ ले गई। पर भाई का एक बेटा माजूर है जिसकी उम्र 25 साल है और वो बाथरूम तक भी खुद नहीं जा सकता, न खाना खुद खा सकता है। बाप ही उसके सारे मामलात करता है। आज उनको बगैर किसी एफआईआर और जुर्म के ले हुए 8 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। बाप और बेटा हमजा सीआई के पास हैं। अफजल इकबाल भाई और अमजद इकबाल भाई के घरों पर रेड करके डीवीआर और कीमती अशिया चोरी करके मेरे भूखे मुहाफिज उनके घरों से भी ले गए हैं। नाजरीन, एक बड़ी लंबी दास्तान है जुल्म और बर्बरियत का जो मियां असलम इकबाल बयान करते हैं अपने ट्वीट में। नाज़रीन, इस तरह लोगों को टार्चर करके उन्हें मजबूर किया जाता है ताकि वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करें और वो कहीं, चाहे वो अपने आप को सिलेंडर भी ना करें, लेकिन वो सिर्फ वहां से कहीं नामालूम जगह से बैठकर सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं तहरीक इंसाफ से, उनके तमाम तर केसेस माफ कर दिए जाते हैं। अब आते हैं दूसरी स्टोरी पर। नाज़रीन, 82 साल बुजुर्ग हमाद अजहर के वालिद साहब, जिन्हें गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया और उन्हें टार्चर किया गया, वो खुद ब खुद सिलेंडर करें अपने 82 साल बुजुर्ग वालिद साहब की मुश्किलात को देखकर। नाज़रीन, नदीम अफजल चंद साहब के वालिद साहब को भी गिरफ्तार किया गया। नदीम अफजल चंद साहब तो पीटीआई में नहीं है, लेकिन उनके भाई एक पीटीआई मेंबर हैं जो कि साबिक टिकट होल्डर हैं, लिहाजा उनको भी टार्चर किया गया ताकि उनके भाई नदीम अफजल चंद के भाई वो हाजिर हो और वो पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करें। नाज़रीन, नदीम अफजल चंद ने मुतअद्दिद ट्वीट्स की और उन्होंने अपने वालिद साहब की बाजियाबी के लिए अपील की और फिर जाकर उनके वालिद साहब को और हमाद अजहर साहब के वालिद साहब को, एक 82 साल बुजुर्ग को और एक 75 साल बुजुर्ग को रिहा किया गया। और उसके बाद आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले किए हैं आने वाले इलेक्शन से मुतल्लिक, उन्होंने फैसला किया है कि जो हर दफा इलेक्शन में बाहर से मुबस्सरीन आते हैं इलेक्शन को कवर करने के लिए, वो देखते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कितनी शफाफ हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि आने वाले इलेक्शन में उन मुबस्सरीन को नहीं बुलाया जाएगा। अगर कोई मुबस्सर खुद ब खुद आना चाहे तो उन्हें वजारत दाखिला से इजाजत लेनी पड़ेगी और वो सिर्फ 90 दिन के लिए ही आ सकते हैं। लिहाजा ये एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि इलेक्शन को किस तरह कवर किया जाए, इलेक्शन को किस तरह एक धांधली शुदा इलेक्शन करवाया जाए। नाज़रीन, सबको पता है कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है और फिर ये पीडीएम और तमाम तर पार्टियां मिलकर इस इलेक्शन को किस तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। लिहाजा इस फैसले से साफ जाहिर होता है कि आने वाले इलेक्शन में किस तरह के सोच रखती है इलेक्शन कमीशन। लिहाजा अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि परवेज इलाही से मुतल्लिक, जो परवेज इलाही को गुज़िश्ता दिनों से पाबंद सलासल किया गया है एक एंटी करप्शन की जानिब से। नाज़रीन, परवेज इलाही को पहले एक केस में धरा गया, उस केस में उन्हें बाइज्जत बरी किया गया, फिर दूसरे केस में उन्हें धरा गया, फिर उन्हें उस केस में अदालत उज़्मा ने बाइज्जत बरी किया,
پھر ایک ایسے کیس میں دھرا گیا پنجاب اسمبلی میں ہونے والے بھرتیوں سے متعلق، اس کیس کی وجہ سے انہیں دھرا گیا، اور پھر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بھرتیاں ناجائز ہوئی ہیں۔ ناظرین، یہ اس کیس کا بھانڈا تب پھوٹا جب پتا چلا کہ پنجاب کے سیکریٹری کو کس طرح گرفتار کیا، اور انہوں نے جب بیان دیا تب پتا چلا کہ اس کیس کو کس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری نے جج کے سامنے جو بیان دیا، اس بیان میں ہوش ربا انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کل واک کرتے ہوئے پکڑا گیا اور میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دیا گیا، اور جب پٹی کھلی تو میں ڈی جی اینٹی کرپشن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور ڈی جی اینٹی کرپشن نے مجھے کہا کہ اگر اپنی ڈیوٹی بچانی ہے تو آپ پرویز الہی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں، بصورت دیگر آپ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی اور آپ کی نوکری بھی چلی جائے گی۔ ناظرین، اس بیان نے تمام تر پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اس پر مجبور کیا کہ پاکستان میں کس طرح ظلم و بربریت کی ایک کالی رات ہے۔ ناظرین، کس طرح لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کریں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور